हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वेलकम जीनियस। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है सेल, जो कि साइंस का एक बहुत ही बड़ा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। मतलब बहुत डिटेल्ड है ये चैप्टर। मतलब आप जब फर्दर आगे की क्लासेस में जाओगे तो बहुत डिटेल में आपको ये चैप्टर बायोलॉजी में पढ़ने के लिए मिलेगा। और ये बायोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट भी यही चैप्टर है, सेल। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि क्या है सेल और इसके बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। सो स्टार्ट। तो जो सेल होती है, सेल को हिंदी में हम लोग कहते हैं कोशिका। और जो सेल होती है वो बेसिक यूनिट होती है। सेल होती है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है। मतलब जैसे हमारी बॉडी है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म है कोई, हम कोई भी मान लो, तो बेसिक यूनिट मतलब कि किसी भी उसी एक चीज से वो चीज मिलकर बनी हो। यूनिट मतलब इकाई, उसी चीज से मिलकर बना होना। तो ऐसे ही सेल जो है हर लाइफ मतलब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बेसिक यूनिट है। मतलब सेल्स एक ऐसी इकाई है, मतलब सेल एक इकाई है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, जिससे मिलके हम लोग बने हैं। कई सारी सेल्स से मिलके ही हम लोग बने हैं। हमारी बॉडी में हर जगह कई सारी सेल्स होती हैं और सेल को हम लोग हिंदी में कहते हैं कोशिका। और हर चीज का बायोलॉजिकल नेम भी होता है। तो सेल का बायोलॉजिकल नेम है साइटो, C/TO, साइटो। सेल का बायोलॉजिकल नेम है साइटो। और जो साइंटिस्ट या फिर जो भी मतलब स्टूडेंट कह लो या फिर कुछ भी कह लो, तो जो लोग सेल की स्टडी करते हैं उसे कहते हैं साइटोलॉजी। किसी भी चीज की आपको, जैसे किसी भी चीज का बायोलॉजिकल नेम है, जैसे सेल का ही है, अगर किसी भी चीज का आपको बायोलॉजिकल नेम पता है और अगर आपको बताना है कि उसकी स्टडी को क्या कहते हैं, तो उसमें आप लोग अगर लॉजी जोड़ देंगे तो वो उसकी स्टडी का नेम मतलब बहुत ज्यादा चांसेस से बन जाता है। मतलब 99% ऑफ द टाइम स्टडीज के नेम ऐसे ही बनते हैं। जैसे कि सेल का बायोलॉजिकल नेम है साइटो, तो साइटो में लॉजी जोड़ दिया तो साइटोलॉजी हो गई। सेल की स्टडी को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि सेल के बारे में लोगों को के कुछ मिसकंसेप्शंस है। मतलब लोग सोचते हैं कि जो सेल है वो स्मॉलेस्ट है। सेल जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारी बॉडी की। सेल को कई लोग स्मॉलेस्ट यूनिट समझते हैं, लेकिन ये चीज जो है गलत है। सेल स्मॉलेस्ट नहीं, सेल है बेसिक यूनिट। स्मॉलेस्ट तो हमारी बॉडी में कई चीजें हैं सेल से भी ज्यादा स्मॉल, लेकिन सेल स्मॉलेस्ट नहीं है। सेल जो है बेसिक यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं है। तो कई लोगों को इस चीज में कंफ्यूजन रहता है। कई लोग सोचते हैं सेल स्मॉलेस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं सेल के बारे में। तो अब जो किसी भी चीज की मतलब सेल के बारे में पता चला होगा, तो किसी ना किसी ने सबसे पहले तो सेल के बारे में सेल को खोजा ही होगा। तो डिस्कवरी ऑफ सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल ये किसने की थी? ये की थी एक साइंटिस्ट जिसका नाम है रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने जो है सेल की डिस्कवरी की थी 1665 में। तो इन्होंने जो है सबसे पहले सेल को देखा था एक माइक्रोस्कोप के अंदर, और डिस्कवरी ऑफ सेल का टाइटल रॉबर्ट हुक को दिया जाता है। इन्होंने सेल की डिस्कवरी 1665 में की थी। अब एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इन्होंने जो सेल्स देखी थी वो इन्होंने डेड सेल्स देखी थी। जो आपने देखा होगा वाइन की बोतल में कॉर्क लगे रहते हैं ऊपर लकड़ी के बने हुए, तो उन्होंने उसी कॉर्क की सेल्स देखी थी जो कि डेड थी। तो सबसे पहले लिविंग सेल भी किसी ने देखी होगी, तो सबसे पहले लिविंग सेल देखी थी एक साइंटिस्ट एंटोनी वैन लीएवेनहॉक। इन्होंने सबसे पहले जो है लिविंग सेल को देखा था। ठीक है, सबसे पहले सेल किसने देखी अगर है क्वेश्चन, तो रॉबर्ट हुक 1665 में। ये इंपॉर्टेंट है, इनकी डेट याद रखना, इनकी नहीं है ज्यादा इंपॉर्टेंट। लेकिन इन्होंने जो है मरी हुई सेल देखी थी, लेकिन जो जिंदा सेल देखी थी वो देखी थी एंटोनी वैन लीएवेनहॉक ने। और मरी हुई सेल किसने देखी थी? रॉबर्ट हुक ने। पहली सेल रॉबर्ट हुक, कैसी सेल? मरी हुई सेल। पहली लिविंग सेल एंटोनी वैन लीएवेनहॉक। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग पढ़ेंगे सेल जो है सेल के पार्ट्स के बारे में। सेल के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं सेल के पार्ट्स के बारे में। तो अभी हम लोग सेल के पार्ट के बारे में पढ़ते हैं।
लाइफ डायग्राम हो गया हमारी सेल का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन क्या है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, सेल और सेल के ऊपर या सेल के बाहर जो मेम्ब्रेन परत चढ़ी हुई है उसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये सेल है, इसके बाहर ये जो लेयर, ये जो परत है, इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। ठीक है, और इस सेल मेम्ब्रेन का काम कुछ नहीं है, इसका काम है केवल एक सैक मतलब बोरे की तरह वर्क करना। जैसे कि जितने भी सेल के पार्ट्स हैं वो सारे इसी के अंदर, इसी मेम्ब्रेन के अंदर रहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन का वर्क है सारे सेल के पार्ट्स, सारे सेल के ऑर्गेनेल्स को जो है होल्ड करके रखना। मतलब सेल मेम्ब्रेन जो है एक तरीके से बाहर से कवरिंग की तरह होती है सेल के पार्ट्स के लिए। सेल मेम्ब्रेन बनी होती है प्रोटीन और लिपिड। सेल मेम्ब्रेन ज्यादातर इन्हीं दो चीजों से मिलकर बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड्स से जो है सेल मेम्ब्रेन हमारी बनी होती है। ठीक है, और ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक बॉल की तरह नहीं होती। जैसे हमारा कमरा है, अगर कमरे में गेट ना हो तो हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल मतलब अर्धपारदर्शी, मतलब अर्धपारदर्शी सेमी परमिएबल मतलब कुछ चीजें इसमें से बाहर जा सकती हैं, कुछ चीजें अंदर आ सकती हैं, लेकिन कुछ चीज अंदर बाहर नहीं हो सकती। जैसे कि अगर जो सेल के पार्ट्स हैं ये जो है सेल मेम्ब्रेन के बाहर नहीं जा सकते, लेकिन कई न्यूट्रिएंट्स और बाकी की जो चीजें होती हैं वो सेल मेम्ब्रेन के आर पार जा सकती हैं। तो इस हिसाब से हमारी सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेमी परमिएबल होती है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं सेल वॉल के बारे में। तो अब हम लोग देखते हैं सेल वॉल। अब हम लोग देखते हैं सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल, तो जो सेल वॉल है वो भी सेल मेम्ब्रेन की तरह ही एक और कवरिंग होती है सेल के बाहर। मतलब सेल वॉल भी सेल मेम्ब्रेन की तरह ही एक और कवरिंग होती है, लेकिन एक चीज इसमें ये है कि ये केवल प्लांट्स में होती है, एनिमल में जो है सेल वॉल नहीं होती है। केवल प्लांट सेल के ऊपर ही आपको सेल वॉल मिलेगी। एनिमल सेल्स में सेल वॉल जो है एब्सेंट होती है, सेल वॉल नहीं होती है। और सेल वॉल भी जो है एक तरीके से एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की तरह काम करती है प्लांट सेल के लिए। तो इसका भी जाना कुछ खास काम है नहीं, आप इतना समझ लो कि सेल वॉल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए होती है। ये भी प्रोटीन और लिपिड से बनती है और ये केवल प्लांट सेल्स में होती है, एनिमल सेल्स में नहीं होती है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होता। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज पे। अब हम लोग देखते हैं सेल के नेक्स्ट पार्ट के बारे में, और जिस पार्ट के बारे में हम लोग अब समझेंगे उसका नाम है न्यूक्लियस। तो ये फिर से एक सेल मान लो और न्यूक्लियस मान लो ये। तो न्यूक्लियस क्या है? सेल के अंदर जैसे हमारे बॉडी के अंदर ब्रेन वर्क करता है वैसे ही सेल के अंदर न्यूक्लियस वर्क करता है। मतलब ये जो है न्यूक्लियस जो है सेल के पार्ट को कमांड देता है। मतलब से न्यूक्लियस के पास कमांडिंग पावर होती है। न्यूक्लियस जो है कंट्रोल करता है सेल के ऑर्गन्स को, सेल के ऑर्गेनेल्स को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। जैसे हमारा ब्रेन जब सिग्नल भेजता है तभी हमारी बॉडी काम करती है, ऐसे न्यूक्लियस जब सिग्नल भेजता है, न्यूक्लियस कमांड भेजता है, तभी सेल के और पार्ट जो है काम करते हैं। तो ये होता है हमारा न्यूक्लियस का काम। ठीक है, तो और अब ये जो न्यूक्लियस के चारों ओर भी लेयर रहती है एक, और इस लेयर को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हाँ, कुछ सेल्स में ये नहीं होती है, और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में हम लोग पढ़ेंगे आगे की वीडियोस में। तो अभी के लिए आप इतना जान लो कि कुछ सेल्स में मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस के चारों ओर होती है वो होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड होता है उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अब किसी ने सेल देखी होगी, सेल के अंदर किसी ने माइक्रोस्कोप से देखा तभी उसे न्यूक्लियस दिखा होगा। और अगर कोई न्यूक्लियस के अंदर भी जो है जूम करके देखे माइक्रोस्कोप से तो उसे जो है ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे जिन्हें हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम्स।
क्रोमोसोम्स, और इन्हीं क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स, हमारे जीन्स होते हैं इन्हीं क्रोमोसोम्स के ऊपर। तो ये क्रोमोसोम्स और जीन्स है क्या, ये मतलब न्यूक्लियस के अंदर ही पाए जाते हैं, और इनका मेन काम है केवल जो अपने पेरेंट्स की गुण है, पेरेंट्स की हैबिट, मतलब पेरेंट्स के फीचर्स को बच्चों में इनहेरिट करना। बच्चों के अंदर क्रोमोसोम्स के मतलब क्रोमोसोम्स का काम है बच्चों के अंदर पेरेंट्स के फीचर जो है इनहेरिट होते हैं, वो इसी की वजह से होते हैं। और जीन्स जो है हमारी बॉडी की सारी इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, ठीक है। तो मतलब इस इन दोनों के बारे में अगर आपको और डिटेल में जानना है तो अभी नेक्स्ट आगे के चैप्टर हैं जो है हमारे सेल की बात करें, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स और एज ऑफ एडोलसेंस, उन चैप्टर में हम क्रोमोसोम्स और जीन्स के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो न्यूक्लियस कमांडिंग हाउस हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, चारों ओर की मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर का लिक्विड, और न्यूक्लियस के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर भी देखेंगे तो वहां पे आपको मिलेंगे हमारे जीन्स। आई होप न्यूक्लियस के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सेल के अंदर जैसे कि न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, ऐसे ही सेल के अंदर लिक्विड होता है साइटोप्लाज्म। मतलब सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ पे जो लिक्विड भरा होगा उसे हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, और इसका काम ज्यादा कुछ नहीं है, केवल ट्रांसपोर्टेशन का काम रहता है और सेल के ऑर्गन को सेफ रखने का काम रहता है। अब जैसे इसके बीच में पानी भरा है, अगर सेल के ऑर्गन मतलब आपस में मतलब टकराएंगे नहीं इसकी वजह से। और साइटोप्लाज्म जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स टू एवरी अदर पार्ट, मतलब जैसे कोई चीज आई उसको कहीं तक पहुंचाना है तो थोड़ी बहुत हेल्प साइटोप्लाज्म जो है ट्रांसफर करने में, ट्रांसपोर्टेशन में भी करता है सेल के अंदर। तो अब एक लिक्विड हो गया हमारा साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में, और एक लिक्विड हो गया हमारा, सॉरी गलत लिख गया था, ये एक लिक्विड हो गया हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म इसके अंदर, सेल साइटोप्लाज्म यहाँ, तो इन दोनों लिक्विड को मिलाकर हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को लिविंग लिक्विड कहते हैं क्योंकि इसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों आ जाते हैं सेल के अंदर वाले, और प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म आते हैं। मतलब समझे, मतलब इसका ये है कि जो सेल के अंदर पूरी बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं उनके अंदर जितना भी लिक्विड होगा साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म और बाकी की चीजों को मिला के वो सारा लिक्विड प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही आता है। आई होप आपको ये लिक्विड वाली बात भी समझ में आ गई होगी सारी। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, पार्ट 1 यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना। ओके, जय हिंद, जय भारत।